क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दूसरों से पीछे हैं, जैसे उनकी चमक के सामने आपकी रोशनी फीकी पड़ जाती है? स्कूल, कॉलेज में जब ब्राइट स्टूडेंट्स को देखा तो मन ही मन खुद से नाराज हुए हों, या ऑफिस में किसी स्मार्ट एम्प्लॉइज को देखकर अंदर से हल्की सी शर्म महसूस हुई हो। अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसे पल आना बिल्कुल नेचुरल है। फर्क बस इतना है कि जिन लोगों की हम तारीफ करते नहीं थकते, वो अपनी मेंटल कैपेसिटी का सही और पूरा इस्तेमाल करना जानते हैं, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। अच्छी खबर यह है कि उनकी तरह बनना किसी मैजिक का खेल नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली आर्ट है। हम भी अपने दिमाग का इस्तेमाल उसी तरह कर सकते हैं और उतने ही स्मार्ट बन सकते हैं। लेकिन सवाल है कैसे? ब्रायन ट्रेसी की किताब गेट स्मार्ट में वो सभी तरीके बताए गए हैं जो हमें अपने दिमाग को सफलता की दिशा में काम करने के लिए ट्रेंड करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिमाग सिर्फ हमारे शरीर का एक हिस्सा है। हम दिमाग नहीं हैं, बल्कि हम उसके मालिक हैं। इसे हम जिस दिशा में मोड़ेंगे, यह उसी तरफ चलेगा, वरना यह हमें मोड़ने मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। टेक्निक 1, दृष्टिकोण को बदलना। सोचिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं, लेकिन आप उनमें से सिर्फ 20,000 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। बाकी का पैसा बस पड़ा है, आपके किसी काम का नहीं। कैसा लगेगा? शायद डिप्रेसिंग, है ना? दोस्तों, यही कहानी हमारे दिमाग की कैपेसिटी की भी है। हमारे पास अपार मेंटल स्ट्रेंथ है, लेकिन हम मुश्किल से उसका 3 से 4% ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी का 97-98% तो बस यूं ही बेकार पड़ा रहता है। हमारे पास करीब 100 अरब मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, और हर एक कोशिका 10 से 20,000 दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, अगर हम इस पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला स्टेप है अपने दृष्टिकोण को बदलना। हम जीवन को कैसे देखते हैं और उसकी घटनाओं को कैसे समझते हैं, यह हमारी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक आशावादी व्यक्ति में पॉसिबिलिटीज देखने की आदत होती है। वो मौके पहचानता है और उनका फायदा उठाता है। वहीं निराशावादी व्यक्ति हर जगह सिर्फ समस्याएं और नेगेटिविटी ढूंढता है और धीरे धीरे असफलता की तरफ बढ़ता जाता है। यही वजह है कि गेट स्मार्ट किताब की पहली सीख हमें यही बताती है। अगर हमें अपने दिमाग की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है, तो हमें अपनी सोच की खिड़कियां खोलनी होंगी, अपना नजरिया बदलना होगा। जब हम अपनी दृष्टि को बदलते हैं, तो हमें न सिर्फ नए रास्ते दिखाई देते हैं, बल्कि उन पर चलने की ताकत भी मिलती है। तो चलिए अगले टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। टेक्निक 2, दूरदर्शी बने और तत्काल कार्यों का संयोजन करें। दोस्तों, जब जीवन में प्लान बनाने की बात आती है, तो हमारे पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म सोच अपनाना, यानी कि अभी के आनंद में डूब जाना और बस वर्तमान में जीना। दूसरा, लॉन्ग टर्म सोच रखना, फ्यूचर की प्लान बनाना और अपने हर स्टेप को उस दिशा में मोड़ना। 1970 में हार्वर्ड के प्रोफेसर एडवर्ड बैनफील्ड ने एक दिलचस्प बात नोट की। जिन लोगों के पास अधिक धन था, वो वही लोग थे जो आगे की सोचते थे। ये लोग समाज के सबसे क्लेवर माने जाते थे, लेकिन उनकी स्मार्टनेस किसी आसमान छूते आईक्यू से नहीं आई थी, बल्कि उनके दृष्टिकोण से आई थी। खासकर उनकी यह आदत कि वो सोचते थे, मैं जो अब भी कर रहा हूं, क्या ये मुझे मेरे अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाएगा? आज भी यह सोच उतनी ही रेलेवेंट है।
2015 में फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया कि दुनिया में 290 नए बिलियनर बने और उनमें से आधे से अधिक ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी। उन्होंने अपने धन की नींव किसी विरासत से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान और लगातार मेहनत से रखी थी। अगर आपको भी ऐसे रिजल्ट चाहिए तो अपने आप से पूछना शुरू कीजिए, 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? फिर उल्टा हिसाब लगाइए कि वहां पहुंचने के लिए आपको आज क्या क्या करना होगा। इसमें आपका काम, आपका प्राइवेट लाइफ, आपका हेल्थ और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ शामिल है। और फिर इस तस्वीर के आधार पर अपने फैसले लीजिए। लेकिन याद रहे, सिर्फ ग्रेट प्लान बनाना ही काफी नहीं है, उस पर कार्रवाई करना भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए आप कंफर्टेबल रिटायरमेंट की प्लान बना रहे हैं, तो आपको आज अपनी जॉब के दौरान ही थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करना होगा। अगर आप सिर्फ आज की जरूरतों और आज के आनंद में ही अपना सब कुछ खर्च करते रहेंगे तो कल के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो चलिए अगले टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। टेक्निक 3, भावनाओं में न बहें। हमारे दिमाग में हर पल सैकड़ों विचारों के बुलबुले उठते रहते हैं, कुछ छोटे, कुछ तेज और कुछ तो ऐसे कि आते ही हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। और हम अक्सर इन फ्लीटिंग थॉट्स को हमें अपने काबू में लेने देते हैं। लॉजिकल और समझदारी से सोचने के बजाय हम भावनाओं में बहकर रिएक्टिव हो जाते हैं और यही हमारे फैसले तय करने लगता है। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे थे, गहरा ध्यान लगा हुआ है, तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बिना सोचे हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है और आप पढ़ाई से भटक जाते हैं। या फिर कोई आपको चिढ़ा दे, गुस्से में आपका पहला विचार यही होता है कि तुरंत पलटकर जवाब दिया जाए। ये सब हमारे दिमाग के तेज इमोशनल हिस्से की एक्शन है। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने दिमाग का इस्तेमाल और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सोचने की एक धीमी लॉजिकल प्रोसेस होती है जहां हम सभी ऑप्शंस का वजन करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। यही प्रोसेस हमें भावनाओं के जाल से बाहर निकालती है। एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। किसी बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने से पहले खुद को 72 आवर्स का समय दीजिए। यह वक्त आपको हर ऑप्शन को शांत दिमाग से परखने का मौका देगा। और रोजाना अपने लिए 30 से 60 मिनट का एकांत समय जरूर निकालिए। कहीं शांति में बैठ जाइए और अपने विचारों को आने दीजिए, बिना उन्हें तुरंत पकड़ने या उन पर रिस्पॉन्स देने के। ऐसे में विचारों की एक नदी बहेगी और उसी में आपको वो साफ पानी मिलेगा जिसमें सही डिसीजन की झलक साफ दिखाई देती है। तो चलिए अगले टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। टेक्निक 4, जीवन की रेल पटरी पर बनाए रखने के लिए लिखित लक्ष्य होने चाहिए। आज की तेज रफ्तार और भागदौड़ वाली दुनिया में हम में से कई लोग खुद को लगातार ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। जिंदगी जैसे एक न खत्म होने वाला संघर्ष बन जाती है, हर नए बदलाव का जवाब देने और उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में। लेकिन अगर आप अपना जीवन इसी तरह बिताते रहे तो सच मानिए, सफलता हमेशा दूर ही रहेगी। क्लियर गोल्स रखने वाले लोग इस मामले में बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें साफ पता होता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किसे इग्नोर करना है। उन्हें यह भी पता होता है कि अल्टीमेटली वे कहां पहुंचना चाहते हैं। और यही वजह है कि बदलाव के सामने भी वो जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके इंपॉर्टेंस के बावजूद वास्तविक स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग बहुत कम हैं। आंकड़े बताते हैं सिर्फ 3% लोगों के पास ही लिखित रूप में जीवन के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। अगर आप अब भी इस 3% में शामिल नहीं हैं
तो यही सही समय है खुद को उस लिस्ट में लाने का। तो सबसे पहले एक कागज और पेन उठाइए और अपने लक्ष्य लिखना शुरू कीजिए। याद रखिए, लक्ष्य तब सबसे इफेक्टिव होते हैं जब वे आपकी आंखों के सामने हों, जब आप उन्हें देख और महसूस कर सकें। सोचिए और लिखिए कि इस साल के भीतर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। उन 10 चीजों की लिस्ट बनाइए जो आप सच में पाना या करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखते समय कुछ बातें याद रखें, उन्हें वर्तमान काल में लिखें, उन्हें पर्सनल बनाएं और सबसे जरूरी, उन्हें पॉजिटिव रखें। एग्जाम्पल के लिए, मैं 31 अगस्त तक अपना नॉवेल पूरा कर रहा हूं। अगर आपका लक्ष्य जंक फूड छोड़ना है तो यह मत लिखिए जंक फूड खाना बंद करो। इसकी बजाय लिखिए मैं एक स्वस्थ खाने वाला व्यक्ति हूं। इसके बाद अपने लिखे हुए लक्ष्यों को रोज देखिए और अपनी डेली रूटीन को उनके मुताबिक ढालिए। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके जीवन को एक साफ दिशा मिलने लगेगी और वो दिशा आपको सीधे आपके सपनों की तरफ ले जाएगी। तो चलिए अगले टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। टेक्निक 5, काम को न टालें। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जब किसी बड़े काम का सामना करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसे एक ही बार में पूरा कर लें। लेकिन जैसे ही वो काम मुश्किल लगता है, हमारे अंदर का टालने वाला कीड़ा एक्टिव हो जाता है और हम उस काम को आगे के लिए धकेल देते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपना कीमती समय बिना कुछ किए यूं ही गंवा देते हैं और फिर डेडलाइन नजदीक आते ही घबराहट में एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और खुद को तनाव के पूल में फंसा लेते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है, जो एग्जाम से ठीक एक रात पहले बिना खाए पिए जागकर पूरी किताब रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच कहें तो यह तरीका न तो असरदार है न ही सेहतमंद। इस आदत से बचने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप किसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से पर एक तय समय तक पूरी तरह ध्यान लगाते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, जिससे आपका दिमाग तरोताजा रहता है और काम टालने की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। तो दोस्तों, गेट स्मार्ट किताब से हमने जाना कि दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, चाहे वो अपना दृष्टिकोण बदलना हो, अपने लक्ष्यों को लिखना हो या भावनाओं में बहने के बजाय लॉजिक से सोचना। ये बातें अगर आप अपने रोज के जीवन में अपनाएं तो यकीन मानिए आपकी सफलता सिर्फ समय की बात होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आपको लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो दूसरों की भी मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली शानदार किताबों की समरीज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली समरी में, एक और नई किताब, एक और नया सफर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।